जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम लेकर आए हैं जो आपका यूपी डेट का एग्ज़ाम हुआ है आज ही 28 नवंबर को, आपको पता है ये कैंसिल हो चुका है। तो इसका हमने हिंदी का पार्ट हमने पढ़ा दिया है, हिंदी के हमने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम ईवीएस के यानी पर्यावरण के पूरे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए अगर हिंदी वाला नहीं देखा तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे इस पे देख सकते हैं, ठीक है, जाकर के चैनल पे ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम ईवीएस के पूरे क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस एग्जाम में पूछे गए हैं, और हिंदी का हम पहले सॉल्व करा चुके हैं, वो हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसके और भी पार्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यही पेपर जो है आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन। अब देखिए आपको एक चीज बता दें कि इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा खेल था, उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस परीक्षा में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। कितनी हैं? 100 सीटें हैं दोस्तों विधान परिषद की, ठीक है। चलिए अब पूछा गया था अगला क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो आपको पता होना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है करंट का, ओम बिरला जी। और आपको बता दें कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों यही बताता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, ठीक है, कौन सा विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है। और संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, यही आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी एसआई में आया है अभी दोस्तों, इसको हम कई बार बता भी चुके हैं कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कौन होगा, तो आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी। कौन होंगे दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी होंगे अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था जनगण मन यानी राष्ट्रगान को कब बनाया गया। तो आपको बता दें चाहे वो राष्ट्रगान पूछता चाहे वो राष्ट्रगीत पूछता, दोनों के दोनों 24 जनवरी 1905 को ही अपनाए गए, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या दोस्तों? जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तभी ये अपनाए गए थे। अगला क्वेश्चन था यमुना की सहायक नदी कौन है दोस्तों। तो आपको पता है केन, बेतवा, चंबल, सोन, ये सभी यमुना के हैं। गंडक नहीं है दोस्तों। क्या? गंडक नहीं है दोस्तों, नेपाल की तरफ से आती है, ठीक है। तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना ही है, जो कि किसकी है? गंगा नदी की है। किसकी है? गंगा नदी की। और एक चीज याद रखना कि दोस्तों यमुना जो है ये दोस्तों सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये दोस्तों प्रयागराज में आके गंगा मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर गंगा जी की बात करते हैं तो गंगा जी दोस्तों बिजनौर जिले से निकलती हैं, बिजनौर जिले से दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, और बलिया से बाहर चली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता कौन। तो महान्यायवादी, आर्टिकल 76 दोस्तों, ठीक है, महान्यायवादी। देखिए वही क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है। तो आपको पता होना चाहिए किस जिले से, तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कौन? गंगा नदी। देखिए गंगा नदी सबसे ज्यादा तट कहां बनाती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए बदायूं में दोस्तों सबसे ज्यादा गंगा नदी तट है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और कहां से निकलती है तो आपको पता होना चाहिए कहां से, उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा जी, और बिजनौर के जिले होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रयागराज में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना का मिलन होता है, ठीक है। चलिए अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो केटू है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पठार दोस्तों किम्बरले, ठीक है, क्या है? किम्बरले। अगला पूछा गया बुंदेलखंड का भाग नहीं दोस्तों, तो मिर्जापुर नहीं होगा। बुंदेलखंड में लगभग दोस्तों 7 जिले आते हैं, तो उनमें से मिर्जापुर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, और आपको बता दें लखीमपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। लखीमपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन था कि मैट्यूर बांध किस नदी पे है दोस्तों। तो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस पे? कावेरी नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय ध्वज संहिता लागू कब से हुआ। तो 26 जनवरी सन 2002 से दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज संहिता लागू हुआ है। चलिए अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित दोस्तों, तो कहां पर है ये सब चीजें। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। कहां?
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला है, यूरोप का शीतोष्ण घास का मैदान दोस्तों किसे कहते हैं, तो कौन सा है, तो स्टेपीज है। कौन सा है दोस्तों, स्टेपीज है। चलिए अगला है कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अकांगुआ है। कौन सा, अकांगुआ है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। अगला है, क्लोरोफिल पाया जाता दोस्तों, जिसको हरित लवक बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों 4 ऑप्शन थे, तो यूग्लिनम पाया था। आपको पता है कि पत्तियां इसी के कारण क्या होती हैं, हरी होती हैं। क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ों की पत्तियां होती दोस्तों वो हरी भरी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन था, यूपी का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, सारस है। अगर यही पूछता दोस्तों राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो पलाश हो जाता। क्या होता, पुष्प कौन सा है, पलाश हो जाता दोस्तों। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, सॉरी राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए अशोक का है। कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन है, अशोक है मेरे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी हो जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और राजकीय पशु कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और दोस्तों दूसरी जो राजकीय भाषा है कौन सी है, तो उर्दू हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए अगला है, रक्त में कैल्शियम स्तर का नियंत्रण कौन करता है, तो पैराथार्मोन दोस्तों, ठीक है। अगला है, ओजोन परत मापी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, O3 से दर्शाते हैं। ओजोन परत किससे मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं। आपको बता दें ओजोन परत किस मंडल में पाया है, तो किसमें पाया था दोस्तों, समताप मंडल। किसमें, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। चलिए अगला है, नाइट्रोजन स्थिरता वाले जीवाणु पाए थे दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन थे, 4 में से 3 ऑप्शन थे, मटर का पेड़, गेहूं का पेड़, ऐसे कुछ थे जो सभी में पाया था। किसमें, ये सभी के सभी में पाया था। और सबसे ज्यादा दोस्तों नाइट्रोजन मटर के पेड़ में होता, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला था, खाने योग्य कवक होता है तो किसे बोलते हैं, तो एगेरिकस को बोलते हैं, ठीक है। अगला है, मैंग्रोव वन पाया था दोस्तों, कहां पाए जाते हैं, सुंदरवन में। देखिए सुंदरवन कहां है, तो सुंदरवन आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। सुंदरवन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों दूसरे नंबर पे मैंग्रोव वन कहां पाते हैं, तो गुजरात में, ठीक है। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और दूसरे नंबर पर गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों, क्या होता है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल होता है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन थे आपके ईवीएस के और हिंदी के हमने करवा दिया, उसका लिंक नीचे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। यहां पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। और भी बहुत सारी पीडीएफ हमने डाल रखी है जो कि आपकी हर एक परीक्षा के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होंगी। तो जाइए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको प्रतिदिन दोस्तों नई नई पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। और आपको बता दें, अगर इसके और भी दोस्तों आपको देखना है सॉल्यूशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी के अभी, क्योंकि दोस्तों आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूटने न पाए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।